बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक़ है। आज की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि इमरान खान नियाज़ी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान नियाज़ी, उनकी जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी को एक पैगाम पहुँचवाया गया था। और पैगाम किसके ज़रिए पहुँचवाया गया ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मलिक रियाज जो प्रॉपर्टी टैकून हैं और आप सब उनको बहरिया टाउन के निस्बत से जानते हैं, उनके ज़रिए इमरान खान ने एक मैसेज जो है वो पहुँचवाया मलिक रियाज साहब को और कहा कि आप ज़रदारी साहब से मेरे मुतल्लिक़ बात करें और उनसे कहें कि ज़रदारी साहब चूँकि मुफ़ाहमत के बादशाह हैं तो उनके साथ भी जो है वो मुफ़ाहमत कीजिए और उनका जो सियासी कैरियर ख़त्म होने जा रहा है उसको जो है वो ज़रदारी साहब सेव कर लें या बचा लें। तो यूँ जो है मलिक रियाज को बार बार इमरान खान की जानिब से मैसेज किए गए, दबाव डाला गया और कहा गया कि आप ज़रदारी साहब से बात करें, क्योंकि ज़रदारी साहब का जो है वो एक अच्छा ताल्लुक़ है मलिक रियाज साहब के साथ। तो उन्होंने वो ताल्लुक़ इमरान खान ने ये ताल्लुक़ का इस्तेमाल करते हुए ज़रदारी साहब को मैसेज जो है वो पहुँचवाने की कोशिश की। और जैसा कि आज ये बात बहुत काफ़ी अर्सा पहले मंजरनामे पे आ चुकी थी कि मलिक रियाज़ के ज़रिए जो है आसिफ अली ज़रदारी की मिन्नतें की गई हैं इमरान खान की जानिब से, लेकिन इस बात की जो शहादत है वो नहीं मिल रही थी, सबूत सामने नहीं थे। लेकिन अब जो है वो ऑडियो एक लीक हुई है और ऑडियो में जो है मलिक रियाज़ आसिफ ज़रदारी साहब को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि इमरान खान के बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं और जिस दिन ये कॉल हुई उस दिन उन्होंने कहा कि सुबह से तो उसके मुतअद्दिद मैसेज आ चुके हैं, तो मैं अच्छा नहीं समझता था। ताहम उन्होंने कहा कि मुझे खान साहब की जानिब से, इमरान खान की जानिब से मजबूर किया गया, तो इसी वजह से अब मैं समझता हूँ कि मैं आपसे बात कर लूँ। तो इस पर ज़रदारी साहब ने कहा कि इम्पॉसिबल, अभी इम्पॉसिबल है। ये ज़रदारी साहब के एग्जैक्ट वर्ड थे। मलिक रियाज ने जब उनको मैसेज पहुँचाया तो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, अभी नामुमकिन है। तो यूँ इमरान खान ने जो है वो आसिफ अली ज़रदारी की मिन्नत तरलें की तो ज़रदारी साहब ने उनको एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो मैसेज दिया। और ये हकीकत भी यही है, लेकिन अब आप इसको माने या ना माने वो अलग सी बात है, लेकिन ये एक सच है जो विद शहादत या विद जो फैक्ट आपके सामने आ चुका है। ऑडियो झूठ नहीं बोलती, बेशक फॉरेंसिक करा लिया जाए, कुछ भी करा लिया जाए, लेकिन पहले जब ये बातें हुई थी तो उस वक्त कहा रहा था ये झूठ है, लेकिन अब जब हकीकत सामने आ गई है तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और ये भी बात हकीकत है कि इमरान खान नियाज़ी जब एक तरफ आसिफ अली ज़रदारी को पब्लिकली सरेआम जो है वो धमकियाँ दे रहे थे, उनकी मशहूर धमकी जो आपने सुनी होगी कि आसिफ अली ज़रदारी मेरे हाथ से अब नहीं बच सकता, वो मेरी बंदूक की शिस्त पर है या नशिस्त पर है, जो भी उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। तो एक तरफ वो जब ज़रदारी साहब को अपनी बंदूक की नशिस्त पर रख के बैठा हुआ था और उनको दूसरी तरफ वो मुफ़ाहमत के पैगाम पहुँचवा रहा था, मिन्नतें की जा रही थी। और लेकिन ज़रदारी साहब जो है वो एक दानिशमंद सियासतदान और रहनुमा भी हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को बखूबी समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने बहुत अरसा पहले ही इमरान खान साहब को कह दिया था कि इतना सियासत में नीचे ना गिरें कि आपकी बका भी जो है वो ना रहे। और ये उसी टाइम ही इमरान खान को और उसके हवारियों को समझ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है वो इंतहा की। इंतहा कैसे की? देखिए, सियासतदान जो होता है ना, जो दानिशमंद सियासतदान होता है, वो कभी रास्ते जो है वो बंद नहीं करता, वो हमेशा मुफ़ाहमत के, बातचीत के जो है वो रास्ते ओपन रखता है। लेकिन इमरान खान एक हादसाती सियासतदान है, हादसाती सियासतदान ऐसा कि जैसे ज़रदारी साहब ने ख़ुद कहा कि ये बॉल टेम्परिंग करके सियासत में पहुंचा है। अब इमरान खान ने बॉल टेम्परिंग जो है कैसे की आपके सामने है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया। जुडिशरी में, अदलिया में बैठे हुए कुछ जजेज़ ने इमरान खान जैसे प्ले बॉय को, जिसको दुनिया उसके बदकिरदार करैक्टर की वजह से यानी कि और बद अखलाक़ी की वजह से जिसको जानती थी, और फिर प्ले बॉय जो एक हमारी मशरक़ी रिवायात में जो है उसका सोचना भी एक मुमकिन नहीं, उस शख्स को जो मगरब के अंदर प्ले बॉय के नाम से मशहूर था, उसको हमारी
रियासत के पे बैठे कुछ लोगों ने उस पे सादिक व अमीन का स्टैंप लगाया। अब हमारा अकीदा है और यह सच भी यही है कि इस दुनिया में कोई शख्स सादिक व अमीन नहीं हो सकता माँ सिवाय पैगम्बर की ज़ात के। और सादिक व अमीन का टाइटल तो वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, लेकिन जब एक प्ले बॉय को हमारी रियासती इदारों ने और ख़ासकर हमारी जुडिशरी में बैठे कुछ नाकबत अंदेश जजेज़ ने उसको उस पर सादिक व अमीन का स्टैंप लगाया और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसके लिए इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लाने के लिए अवामी मैंडेट के बक्से चोरी किए, तो फिर उसका ख़मियाज़ा हमने, आपने, सब ने भुगता। और इसी वजह से ज़रदारी साहब ने कहा कि ये बॉल टेम्परिंग करके जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचा है। अब जब ये इक़्तिदार से बाहर निकाला जा चुका है तो ज़रदारी साहब ने वाज़े अल्फाज में हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सियासत के अंदर बॉल टेम्परिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इमरान ख़ान अगर सियासत में आना चाहता है या सियासत करना चाहता है तो उसको बॉल टेम्परिंग अलाउ नहीं होगी। तो विदाउट बॉल टेम्परिंग, और इवन के बीबी शहीद ने बहुत अरसा पहले जब इमरान ख़ान ने क्रिकेट से सियासत में कदम रखने का फ़ैसला किया था तो उस टाइम बीबी शहीद का ये कहना था कि उम्मीद है कि इमरान ख़ान जो है वो बॉल टेम्परिंग नहीं करेगा, चूँकि ये क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग की वजह से मशहूर हुआ। तो बीबी शहीद ने कहा था कि इमरान ख़ान उम्मीद है सियासत में बॉल टेम्परिंग नहीं करेगा, लेकिन हम सब ने देखा कि इमरान ख़ान ने सियासत में आकर बॉल टेम्परिंग की और 2018 में तो बॉल टेम्परिंग इतनी हद तक की गई कि इसको इदारों ने, एक इदारे ने सादिक व अमीन बनाया या उसकी मोहर लगाई, दूसरे इदारे ने जो है वो बक्से चोरी करके इसको इक़्तिदार तक पहुंचाया। अब जब उन इदारों ने इस पे एहसान किए तो वो सच भी कहा जाता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो इसने आते ही उन इदारों के दरमियान जो है वो तफरीक पैदा करने की अटैम्प्ट शुरू कर दी। जो इसके हमनवा थे उनको इसने अलग और दूसरे जो थे उनके ख़िलाफ़ इसने मुकदमात और केसेस बनाना शुरू कर दिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ वाज़े तौर के ऊपर, आप सुप्रीम कोर्ट को देख लें। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब उसमें हर जजेस आज़ाद होते हैं और मुख्तलिफ़ जहनीत के जज बैठे होते हैं। तो उसमें जब इसने देखा कि कुछ जज ऐसे हैं जो इसके लिए मुस्तकबिल में मसला पैदा कर सकते हैं, और तो इसने उनको हटाने के लिए अटैम्प्ट की और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ इस शख्स ने रेफरेंस दायर करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो तकसीम कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तकसीम है वो बड़ी वाज़ेह है। और देखें अब सुप्रीम कोर्ट जिसने इसको सादिक व अमीन डिक्लेयर किया उसमें इसने तफरका डाला और तकसीम की। बयान ही इसी ने उस इस्टेब्लिशमेंट ने जिसने इसके लिए बक्से चोरी किए थे उसमें भी जो है इसने तफरीक की, और वो आपके सामने सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चलती रहीं किस तरीके से इसने या एक कैंपेन जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलवाई, और फिर उसमें एक वाज़े तफरीक जो है आज भी हमें नज़र आती है कि आर्मी में कैसी एक तफरीक है। तो ये वो शख्स है जिसने इस पे एहसान किया, इसने उस शख्स के साथ एहसान फरामोशी की। जिस इदारे ने इस पे एहसान किया इसने उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको तकसीम करने की, उनमें तफरका डालने की जो है वो कोशिश की। और इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि आज इसका एक और बयान भी मेरी नज़र से गुज़रा इमरान ख़ान का, कि जिसमें ये कह रहा है कि बीबी शहीद जो है वो ठीक कहती थी कि हमेशा अदलिया का या इंसाफ का दोहरा मियार रहा है। पीपल्स पार्टी के लिए अलग कानून रहे हैं या अलग मियार रहा है और नून लीग के लिए अलग मियार रहा है। तो ये ऐसे सब सारी बातें मान रहा है, तो इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है जब ये ज़रदारी साहब के बारे में भी कहेगा कि वो तारीख़ की हमेशा दुरुस्त सिमत पे रहे हैं। तो बहरहाल इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे इसका बयानिया जो है वो शिकस्त व रेख्त का शिकार है, इसी तरीके से इसकी अब सियासत भी जो है वो शिकस्त व रेख्त का शिकार है। हकीकत देखें, बज़ाहिर इसने जैसे इसने एक बयानिया या एक लाइन ली एंटी अमेरिका की, अब ये बात मशहूर भी है और ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल लाइन बिकती है वो अमेरिका मुखालिफ लाइन जो है वो हमेशा बिकती रही है। तो इमरान ख़ान ने अपनी सियासी बका शायद इसी में समझी थी, जब उसको पता चल गया था
कि अब वो इक़्तिदार से बाहर होने लगा है, तो उसने अमेरिका मुखालिफ लाइन पकड़ी। और इसको हकीकत में अगर बताऊं, देखें, ये तो कहता है कि अमेरिका ने मुझे निकलवाया जी, मैंने ये किया, मैं रूस गया, नहीं, सब झूठ है। अब हकीकत आप देख लें कि ये तो अमेरिका के दबाव की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के जनाजे में इसने शिरकत नहीं की। वो कौमी हीरो था, उसकी यहाँ पे जब वफ़ात हुई इस्लामाबाद के अंदर, ये वज़ीर-ए-आज़म उसमें साथ में ही बैठा हुआ था, ये इसका सदर, इसके वज़ीर, किसी को तो चलो भेज सकता था कि कहीं अमेरिका बाद नाराज़ ना हो जाए। तो ये तो अमेरिका से इतना खौफज़दा और खैफ था, तो उस डर से तो इसने उस कौमी हीरो के जनाजे में शिरकत नहीं की। आज वैसे भी यौम तकबीर है तो हम उसको याद कर रहे हैं। तो अब ये कहे जी अमेरिका, बहरहाल जैसे इसके हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये बताता कुछ है, करता कुछ है। ये आपने इसको इक़्तिदार में भी आपने देखा होगा कि जो कह रहा होगा ये उसके उलट कर रहा होगा। अब ये जरदारी साहब के बारे में जो कुछ कहता है पब्लिकली, और हकीकत आपने ख़ुद देख ली कि ये कैसे जो है वो चोर दरवाज़ों के ज़रिए जरदारी साहब के दोस्तों को यूज़ करके किस तरीके से ये जरदारी साहब को मैसेज पहुंचवाता रहा, उसकी मिन्नत तरले करता रहा। बयान ही इसका ये अमेरिका मुखालिफ जो नरेटिव है वो भी यही है कि ये अमेरिका के मिन्नतें तरले करता रहा। अमेरिका ने इनको इतना भी अहमियत नहीं दी कि वो फ़ोन तक करें, लेकिन ये अवाम में निकल के जो है वो अमेरिका मुखालिफ लाइन लेके तो अपने आप को सियासी दवाम बख्शने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अब NRO, जो कहता था मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, लेकिन अब वक्त देख रहा है कि इसने किस तरीके से जरदारी साहब से NRO लेने की कोशिश की। लेकिन जरदारी साहब ने जो है वो बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा कि अब इम्पॉसिबल, या उसको दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान के अपनी अल्फाज में कहें तो अब्सोल्युटली नॉट। तो अब्सोल्युटली नॉट का जवाब जो है वो खान साहब को दिया गया। अब इसकी सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप देखते हैं कि इस जैसे इसने यहाँ पे लॉन्ग मार्च का वो बात की और यहाँ पे आया तो किस तरीके से नाकामी से दोचार हुआ। और अब कहते हैं 6 दिन बाद आऊँगा। तो 6 दिन बाद के लिए आज भी इसकी कोर कमेटी का इजलास चलता रहा तहरीक इंसाफ का। और अब इसकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से, अब फ़ौज तो इससे किनारा कशी इसने इख्तियार कर ली। अब अदलिया में कुछ ऐसे जजेस जो हैं वो बैठे हैं जो इसको फेवर दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक जगह अलाट कर दी थी, एक एवेन्यू अलाट कर दिया था कि आपने जलसा जो है वो G9 H9 के दरमियानी ग्राउंड में करना है। फिर इसने डी चौक पे आया तो एक तौहीन अदालत इसने की। तो तौहीन अदालत के खिलाफ जब हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि अपने फ़ैसले की खिलाफ वर्जी के ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे 5 जजेस बिठा दिए गए जिन्होंने इसके खिलाफ फ़ैसला देने से एहतराज़ बरता। ठीक है, अब उसमें उनकी अपनी दानिशमंदी भी हो सकती है कि यार ये शख्स ऐसा है कि अब हम इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देंगे तो इसने फिर हमारे ख़िलाफ़ लट ले के पड़ जाना है जैसे इसने पहले किया। तो इसी वजह से भी शायद उन्होंने अपनी और अदलिया की इज़्ज़त बचाई हो। बहरहाल वो बेहतर समझते हैं। तो अब ये क्या कोशिश कर रहा है कि उसी जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस को यूज़ करना चाह रहा है। अभी उसने सुना है ख़त लिखा है और उस ख़त में इस्तदा की है कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट गारंटी दे, सुप्रीम कोर्ट इसको ज़मानत दे कि ये जो है लॉन्ग मार्च कर सके। और राना सनाउल्लाह या हुकूमत की जानिब से जो रुकावटें डाली जाएंगी, साफ ज़ाहिर है जब आप बदअमनी फैलाने के लिए आते हो, जब आप जो है वो रियासत मुखालिफ बयानियाँ लेके चलते हो, जब आपने जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हो, तो फिर हुकूमत ने जो है वो तो हरकत में आना होता है। तो अब ये चाहता है कि वो हुकूमत जो है उसका प्रेशर ना रहे और हुकूमत को जो है वो सुप्रीम कोर्ट दबाव में ले आए और इमरान खान को जो है वो फिर से खुल खेलने का मौका मिल जाए। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट इससे किनारा कशी इख्तियार कर गई है, लेकिन ये जो हैं अपना सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसका इन्फ्लुएंस है तो ये उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी चाहिए कि अब इसके फ़रेब और धोखे में उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब जब इसको इमाम सियासत आसिफ अली ज़रदारी ने इनकार कर दिया है तो अब ना ही इसकी सियासत बाकी बची है और ना ही इसका जो है इक़्तिदार तो वैसे ही चला गया और बाकी जिन सूबों 1-2 सूबों में रह गया है आप यानी कि सिर्फ KPK में या कश्मीर में, तो वो भी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसकी सियासत मुकम्मल डिक्लाइन का शिकार है। जो भी बयानिया बनाने की कोशिश करता है वो एकदम जो है शिकस्त व रेख्त का शिकार हो जाता है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ पे मबनी बयाने जो हैं उसमें वो देर पा नहीं चल सकते। आपको एट द एंड जो है वो फिर से
आप उसी लेवल पे आ जाते हो, यानी कि ज़ीरो लेवल पे आ जाते हो। इसी तरीके से हमने जैसे देखा, आपने इमरान खान ने जो भी बयानिया बनाने की कोशिश की, वो सारे के सारे बयानिए इसके जो हैं वो धड़ाम से नीचे आ गिरे। वो शिकस्त व रेख्त का शिकार हुए, वो नाकामी का शिकार हुए। अब इमरान खान के पास ना इसकी सियासत बची है, इक़्तिदार तो पहले ही चला गया। अब इसी वजह से इसके जो हम नवा जिन जिन इदारों में बैठे हुए हैं या उनके पास इख्तियार भी है, इक़्तिदार भी है, तो उनको भी चाहिए कि वो इससे किनारा कशी इख्तियार करें और फिर कफ़ारा भी अदा करें कि एक झूठे, एक प्ले बॉय, एक मुनाफिक इंसान को उन्होंने जो हमारे सरों पे मुसल्लत किया और उसका खमियाजा पूरी कौम ने 4 साल में भुगता। तो अब कफ़ारे का वक्त है, ना कि इसको दोबारा फैसिलिटेट करने का वक्त है। तो इसी वजह से जैसे जरदारी साहब ने इसको एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो बाकी उनकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो इसको एब्सोल्युटली नॉट करके हमेशा के लिए इस फितना इमरानी से जो है वो रियासत की, इस मुल्क की, इस कौम की, इस अवाम की जो है वो जान छुड़ाई जाए। बहरहाल एट दी एंड कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।